आज हम जानेंगे कैसे हम दुनिया की सबसे महंगी जो मशरूम है कॉर्डिसेप्स मशरूम, जिसकी दो प्रजातियां हैं मुख्य रूप से। एक प्रजाति तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाली कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जिसको हम घर में नहीं उगा सकते, लेकिन दूसरी जो प्रजाति है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज प्रजाति, इसको हम नियंत्रित वातावरण में अपने घर के अंदर कैसे उगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, ये जो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज मशरूम है, जो सबसे महंगी मशरूम है, ये हम अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। इसके लिए नियंत्रित वातावरण इसके लिए प्रदान करना पड़ता है। तो ये नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए कुछ महंगे उपकरण जो है इसमें हमें ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे एसी हमें ख़रीदना पड़ेगा, लैमिनार एयर फ्लो हमें ख़रीदना पड़ेगा, रोटी सेकर हमें ख़रीदना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है ऑटोक्लेव हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो ये और रैक्स हैं, ये सारे उपकरण हैं इसमें जो प्रयोग में लाए जाते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन ये जो कॉर्डिसेप्स मशरूम है, इसमें जो पोषक तत्व हैं या इसके जो औषधीय उपयोग हैं, इसके कारण इसका बाज़ार मूल्य भी काफ़ी अधिक है। इसका लगभग जो मूल्य है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज जो है, 1 किलो जो है इसका, वो 1 लाख से लेकर 4 लाख तक इसकी कीमत है। लेकिन भाई बहनों, हमें सबसे पहले इसके लिए जो वातावरण तैयार करने के लिए जो ये उपकरण ख़रीदने पड़ते हैं, इसमें लगभग हमें 1 लाख से लेकर 4 लाख तक लगभग जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इसका उत्पादन करने के लिए, नियंत्रित वातावरण प्रदान करने के लिए सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हम अगर उगाएंगे तो इसको हम जो है बेच पाएंगे या नहीं। क्योंकि अन्य जो सामान्य मशरूम है, जैसे आपके जो ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, यानी जितने भी मशरूम हैं, ये जो है हम बाज़ार में इसको बेच सकते हैं। लेकिन ये कॉर्डिसेप्स जो है, ये महंगा होने के कारण इसको हम बाज़ार में सामान्य मशरूम की तरह नहीं बेच सकते। इसके लिए हमें अपने ग्राहक इसके लिए ढूंढने पड़ेंगे, या तो ऑनलाइन इसको बेचना होगा, या जो इसमें जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करके हमें इसका विपणन करना पड़ेगा, या जो एथलीट्स हैं उनसे संपर्क करके हमें इसका विपणन करना होगा। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर आप इसका सेटअप लगाना चाहते हैं तो पहले आपको ये सोचना होगा कि हमारा जो ये उत्पादन होगा उसको हम बेच पाएंगे या नहीं। क्योंकि इसका जो सेटअप हम लगाएंगे उसमें 3 महीने में ही जो है हम 3-4 लाख रुपये का सेटअप लगा करके 1 किलो तक कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज मशरूम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई बहनों, तो हमें ये सोच करके ही जो है इसका सेटअप लगाना होगा कि ये हमारी जो मशरूम है कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, क्या ये बिक पाएगी या नहीं। तो बाज़ार का सर्वे करने के बाद ही जो है हमें इसके उत्पादन के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। जितने भी ये मशरूम्स हैं, मशरूम जो हैं, ये सभी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, ये हमें ज्ञात है। तो ये सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये जंतु भी हो सकते हैं, वनस्पतियाँ भी हो सकती हैं। तो जंतु और वनस्पतियों के जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उन्हीं पर ये उगते हैं। इसलिए आपने सुना होगा जो कीड़ा जड़ी है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक कैटरपिलर, एक कीड़े के ऊपर उगती है। तो ये जो मिलिट्रीज प्रजाति है, इसके लिए भी हमें जो है वही वातावरण देना पड़ता है, और वही जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, वो इसको देने पड़ते हैं इसको उगाने के लिए। तो इसलिए इसमें कुछ जानकारी आज हम आपको देंगे, जो एक
कार्बनिक पदार्थ हैं इसको उगाने के लिए, उनमें कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जिससे हम इसको उगा सकते हैं नियंत्रित वातावरण में। तो प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले इसको उगाने के लिए जो है हमको ये जो है पोटैटो स्टार्च तैयार करना पड़ता है। ये भी एक कार्बनिक पदार्थ ही होता है। पोटैटो स्टार्च माने आलू जो है, इसमें जो स्टार्च होता है उसको तैयार करना पड़ता है। तो ये आलू का जो स्टार्च होता है इसको तैयार करने के लिए 1 लीटर आरओ वाटर या बोतल का पानी हमको चाहिए। और इस पानी में हम जो है 200 ग्राम जो आलू हैं इनको साफ़ करके छील करके और इसके टुकड़े काट करके जो है इसको उबालते हैं। तब तक उबालते हैं जब ये जो है आधा उबल न जाए, पका ना हो जाए। जब ये पका हो जाता है तो उसके बाद जो है इसको छान करके जो पानी इसका होता है टुकड़ों को अलग कर देते हैं, और पानी जो है यही जो है पोटैटो स्टार्च होता है। इस पोटैटो स्टार्च से पोटैटो डेक्स्ट्रोस हम बनाते हैं। ये स्पान जो होता है या बीज जो इसका होता है, ये कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज का जो बीज है उसको तैयार करने के लिए, या लिक्विड जो कल्चर है उसको तैयार करने के लिए। तो किसी अच्छी कंपनी का जो है या किसी अच्छे उत्पादक से हमें जो है इसका टिश्यू कल्चर जो है ये एक पेट्री डिश मंगा लेना चाहिए। तो ये लगभग 5-6 हज़ार का एक पेट्री डिश मिलता है इसका जो बीज जिससे हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ये पोटैटो स्टार्च है 500 मिलीलीटर पोटैटो स्टार्च एक जार में या कांच के बर्तन में लेते हैं, और उसमें 4 चम्मच जो है, लगभग 4 चम्मच इसमें जो है टीस्पून जो है इसमें ग्लूकोज पाउडर मिलाते हैं, और 1/4 चम्मच जो है पेप्टोन, 1/4 चम्मच जो है ईस्ट एक्सट्रेट, और 150 मिलीग्राम जो है इसमें हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट इसमें मिलाया जाता है। तब ये जो घोल है इसको अच्छी तरह से इन सभी पदार्थों को घोल लेने के बाद जो है ये पोटैटो डेक्स्ट्रोस बनता है। इस पोटैटो डेक्स्ट्रोस को फिर जो है हम एक कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद इस कोनिकल फ्लास्क के मुँह को जो है एक कॉटन के ढक्कन से इसको ढक देते हैं। कॉटन जो होता है, रुई जो होती है, उससे इसका मुँह जो है बंद कर देते हैं। रुई से इसलिए मुँह बंद करते हैं ताकि इसमें हवा भी इसको मिलती रहे। अभी जब इसको बंद कर देते हैं तो उसके बाद इसको जो है ऑटोक्लेव में इसको हम जो है 40 मिनट तक जो है 15 PSI तक जो है इसको गर्म करते हैं, ताकि इसमें जो संक्रमण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं वो समाप्त हो जाएं। तो प्यारे भाई बहनों, इतना जब हम कर लेते हैं तो इसको संक्रमण मुक्त करने के लिए ही जो है ऑटोक्लेव में इसको रखा जाता है। उसके बाद अगर बाय द वे हमारे पास ये जो है ऑटोक्लेव मशीन नहीं है तो इसमें हम 8 लीटर का जो प्रेशर कुकर है वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। उसके ऊपर छन्नी रख करके 1 लीटर पानी उसमें डाल करके छन्नी के ऊपर ये कॉनिकल जो फ्लास्क जिसमें हमने ये रखा है डेक्स्ट्रोस पोटैटो डेक्स्ट्रोस, उसको जो है हम जो है संक्रमण मुक्त करते हैं। और इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपकरण होते हैं जैसे चिमटी है या जो आपके जो चाकू होता है या रेजर जिसको हम मतलब तेज़ धार वाला प्रयोग में लाते हैं, तो उन सब को भी जो है स्प्रिट लैंप पर जो है गर्म करके स्टेरिलाइज कर देते हैं ताकि इसमें जो है कोई भी बैक्टीरिया या फंगस न रहें। इसके बाद जो है ये जो हमने जो पोटैटो डेक्स्ट्रोस जो है तैयार किया था ऑटोक्लेव में, उसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे तक रख देते हैं। और 2 घंटे तक इसको जो है एसी में ठंडा करने के बाद फिर जो है इसमें जो लैमिनार एयर फ्लो है उसमें
काम करते हुए या जो है ऐसी जगहों पर इसमें जो है वो मिलाते हैं हम। ये जो हमारे पास जो इसका कल्चर है, जो उस कल्चर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टुकड़ा जो है काट करके बड़ी सावधानी से चिमटी से जो है इस कॉनिकल फ्लास्क में पोटैटो एस्ट्रेस में मिलाते हैं। तो इसमें मिलाने के बाद जो है इसको जो है बड़ी सावधानी से जो इसमें कॉटन स्टॉपर लगाया जाता है, उस कॉटन स्टॉपर को भी स्पिरिट लैंप पर गर्म करके इसमें इसके मुँह को बंद कर देते हैं और इसको 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के बाद जो है इसको हम जो है रोटरी शेकर में लगभग 4 दिन तक रखते हैं। रोटरी शेकर में जो ये रोटरी शेकर मशीन होती है इसको हिलाती रहती है, तो इसके हिलते रहने से जो है ये जो कल्चर होता है ये इसमें मिक्स हो जाता है और 4 दिन के बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे माइसीलियम जो ये मिलिट्रीज जो फंगस है उसके माइसीलियम या रेशे के रूप में हमको दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है स्पॉन या ये लिक्विड कल्चर जो है तैयार हो जाता है। अब इस लिक्विड कल्चर को हम जो है बीज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला चरण होता है इसका स्पॉन या बीज तैयार करने का। तो प्यारे भाई बहनों, इसमें सबसे ज़्यादा जो सावधानी होती है इसमें कंटामिनेशन ना हो या इसमें कोई संक्रमण ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया जो की जाती है इसमें ये टिश्यू कल्चर मिलाने की, वो जो है ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर जो है कोई भी बैक्टीरिया या फंगस जो है रोग पे ना हो। इसके लिए लेमिनार एयर फ्लो का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, हमने जो आपको ये जो जानकारी दी, इस प्रकार से ये जो हमारा जो टिश्यू कल्चर है, लिक्विड टिश्यू कल्चर जो है, कौन सा टिश्यू कल्चर बताया, मिलिट्रीज कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज का टिश्यू कल्चर तैयार हो जाता है। अब इस टिश्यू कल्चर से हम जो है इसको बीज के रूप में प्रयोग में ला करके आगे कैसे हम जो है ये कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज को उगाएंगे, क्या विधि है, इसको विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। तो भाई बहनों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें अगले वीडियो में आपको फिर मैं जो है पूरी जानकारी इसको उगाने की दूंगा। तो धन्यवाद साथियों।